बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद मोहम्मद गुफरान सईद, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। आज की ये तरबियती वीडियो जैतून की जो है वो कड़वाहट ख़त्म करने के हवाले से जो है वो तैयार की जा रही है। इस तरबियती वीडियो का मकसद ये है कि जैतून के काम से वाबस्ता अफराद जो कि पाकिस्तान में जैतून के बागात काश्त हो रहे हैं और इसकी एक बड़ी तादाद जो है वो जैतून की पाकिस्तान में फल देने के काबिल होती चली जा रही है। तो पाकिस्तान में एक बड़ी मकदार में जो है वो जैतून मौजूद है। जैतून के आम तौर पे दो इस्तेमालात हैं। एक जो कॉमन इस्तेमाल है वो तेल निकालने के लिए किया जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ी मकदार ऐसी है जिसमें जैतून को एज टेबल फ्रूट के तौर पे यानी कि खाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैतून के खाने के हवाले से एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमें नज़र आता है वो ये है कि इसमें कड़वाहट बहुत ज़्यादा होती है। इसमें ख़ास किस्म का कड़वाहट पैदा करने वाला मादा होता है ओलियोरेपिन। अगर हम उसको ख़त्म ना करें तो ये किसी भी सूरत में, चाहे वो अचार की सूरत में हो, पानी वाला जो है वो जैतून हो, या इसका कोई मुरब्बा बनाना हो, कोई और चीज़ करनी हो, तो ये जैतून इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो कड़वाहट ख़त्म करने के लिए ज़माने क़दीम से मुख्तलिफ़ क़स्म की टेक्निक जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं। अब ज़माने जदीद के अंदर जो है ये स्पेनिश टेक्निक भी कहलाती है, कैलिफोर्नियन टेक्निक भी कहलाती है, जिसकी मदद से हम केमिकल का एक इस्तेमाल करते हैं। ये केमिकल जो है वो उर्फ़ आम में आप कास्टिक के नाम से जानते हैं। इसका केमिकल नेम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये बहुत आसानी के साथ आपको किसी भी जो है वो केमिकल वाली जो शॉप होती है जहाँ पे साबुन वगैरह के या इस टाइप के जो केमिकल्स होते हैं वो जहाँ पे अवेलेबल हो वहाँ से आप कास्टिक जो है वो ले सकते हैं। पूरा प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म किया जाता है ये इंशाल्लाह आज हम आपको एक स्टैंडर्ड वीडियो के तौर पे जो है वो दिखा रहे होंगे, ताकि आप जब इसको अपने सामने खुद से देखें तो एक बेहतर तरीके से जो है वो क्वालिटी को आप जनरेट कर सकें। वो वाली क्वालिटी जो आपको स्पेन, इटली या दुनिया के जो भी ममालिक हैं, तुर्की, जहाँ से पाकिस्तान में एक अच्छी क्वालिटी का जो है वो फ्रूट इंपोर्ट किया जाता है, इस टेक्निक को कम से कम आप अप्लाई करके उस क्वालिटी का जो है वो फ्रूट डेवलप कर सकते हैं। और यकीनी तौर पे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो है वो एक अच्छी डिमांड जो है वो जनरेट की जा सकती है। मौजूदा वीडियो जो कि जैतून की कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए बनाई जा रही है, ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, दुआ फाउंडेशन, हेल्पिंग हैंड और सी फॉर्ड बारी चकवाल के ताबन से आपके सामने पेश की जा रही है। आज की इस तरबेती वीडियो के अंदर हम अपना सैंपल साइज 10 किलो जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। इस काम के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो एक अदद बाल्टी की पड़ेगी, जो ऐसी हो कि जिसके ऊपर मुकम्मल तौर पे आप ढक्कन फिट कर सकें और इसमें हवा का दाखला जो है वो ना हो। यानी इसमें बुनियादी तौर पे ये करना है कि रोशनी नहीं जानी चाहिए और हवा नहीं जानी चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, ये जो हमारे पास सैंपल है ये आपके सामने मौजूद है। ये बहुत ही अच्छे ऑलिव ग्रीन जो है वो हमारे सामने मौजूद है, बहुत अच्छे ग्रीन कलर के फ्रेश हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ऑलिव इस तरह का हो जाता है कि इसकी सतह के ऊपर झुरटें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इन झुरटों को जो है वो अगर आपने ख़त्म करना हो या बेहतर करना हो तो उसका तरीका ये है कि आप इसको पानी में 6 से 8 घंटे के लिए डाल के रखें, तो इसके अंदर वो फ्रेशनेस या टाइटनेस आ जाएगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर निकलता है जिसकी वजह से ये खुश्क सा हो जाता है। इसके बाद आगे फर्दर प्रोसीजर ये होगा कि हम अपने सैंपल को वेट करेंगे और वेट करके इस बॉक्स में या बाल्टी के अंदर जो है वो ले लेंगे। तो हमारा पहला जो काम है, हम जितना मटेरियल सिलेक्ट कर रहे हैं वो बाकायदा तौर पे वजन के साथ चलना चाहिए। वजह उसकी ये है कि आगे हमने जो केमिकल ट्रीटमेंट करनी है वो भी इसी वजन के हिसाब से होगी। आम तौर पे जो वजन किया जाता है वो 1 किलो ऑलिव को 1 लीटर जो है वो अल्कली सोल्यूशन के साथ जो है वो हम ट्रीट कर रहे होते हैं। तो पहले स्टेप में हम वेट करेंगे, दूसरे स्टेप में वॉश करेंगे और तीसरे स्टेप में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अल्कली बना के और इस डब्बे के अंदर जो है वो हम डाल के पैक करके छोड़ेंगे। ये बस आपको एक बुनियादी ख्याल रखना है कि जिस डब्बे में आपने फर्दर आगे प्रोसेस करना है उस डब्बे का प्रॉपर ढक्कन मौजूद हो जो मुकम्मल तौर पे बंद हो सके। ये हमारे पास 10 किलो सैंपल जो है वो वेट हो चुका है इस बाल्टी के अंदर। अब हमारा जो अगला मरहला होगा, इन जैतून के फलों को अच्छी तरह से हमने धोना है।
अब अगर आप यहाँ पे देखें कि जैतून का फल मुकम्मल तौर पे बाल्टी के ऊपर नहीं आया है, 10 किलो हमने बाल्टी के अंदर फल इस वक्त जो है वो ले लिया है। अब हम इसको सबसे पहले धोएंगे और धोने के बाद जो है वो 10 किलो ऑलिव के लिए 10 लीटर अल्कली के सोल्यूशन को हम इसमें डालेंगे। लेकिन उससे पहला काम स्टेप जो होगा वो वॉशिंग का है। तो वॉशिंग के लिए अब हम आपको लेके चलते हैं। हमारा अगला मरला वॉशिंग से रिलेटेड है और यहाँ पे जो है वो हम वॉशिंग करेंगे अपने फल की वॉशिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि इसके अंदर कोई डिर्ट, मट्टी, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पत्ते वगैरह, इस टाइप की चीज़ें। तो काम शुरू करने से पहले, यानी एक तरह से कह लें वेट करने के बाद अगला मरला वॉशिंग का हो गया, धुलाई का। तो यहाँ पे देखते हैं हम किस तरह से धुलाई हो रही है। ऑलिव के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी, इसमें पत्ते हो गए, मट्टी हो गई, कंकर हो गए, गैस पे लगे हुए जितने भी जो है वो ऐसी चीज़ें होंगी जो कि ऑलिव का पार्ट नहीं है, जैतून का हिस्सा नहीं है, वो पानी के अंदर इस तरह से डिज़ोल्व होके बाहर आ जाएंगे। तो जो पत्ते वगैरह हो वो पानी से हल्के होंगे, ऊपर आ जाएंगे सरफेस पे, उसको हाथ से निकाल के अलग कर दें और इसके अंदर जितनी चीज़ें डिज़ोल्व फॉर्मेट में होंगी वो पानी के साथ बह जाएंगी। अल्कली का जब हम 2% का या 1.5% का सोल्यूशन तैयार करते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि हम 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 1 लीटर पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं। पानी कौन सा होना चाहिए? पानी आप नॉर्मल सा पीने का जो पानी होता है वो ले सकते हैं, बस ये हो कि पानी साफ सुथरा होना चाहिए। उसके अंदर जब हम अल्कली मिलाते हैं तो अल्कली और पानी के रिएक्शन से, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से इस पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है। उसमें आप डायरेक्ट हाथ ना डालें और वैसे भी अल्कली को डायरेक्ट हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। इस सोल्यूशन को बनाने के बाद आप कम से कम आधे से 1 घंटा छोड़ दें ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर पे आ सके, आम जो दर्जा हरारत है वो अटेन कर जाए। जब ये दर्जा हरारत आ जाए और आपको लगे कि हाँ ठीक है अब ये रूम टेम्परेचर के ऊपर है, तो इसको हम 1:1 के रेशो में, यानी अगर 1 किलो हमारे पास ऑलिव मौजूद है तो 1 किलो ही हम इसके अंदर जो है वो अल्कली का सोल्यूशन जो है वो डालेंगे। तो हमारे पास 10 किलो सैंपल मौजूद था ऑलिव का, तो हमने 10 लीटर जो है वो अपने पास ये सैंपल तैयार किया है अल्कली का, जो हम इसके अंदर डालेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का बना हुआ ये सोल्यूशन जो कि 1.5% का हमने बनाया है वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये हमारा 1:1 का सैंपल है। ये डालने के बाद हम थोड़ा सा इसको हिला लेंगे। ये पूरा का पूरा डिप हो चुका है। बस एक चीज का ख्याल ये रखना है, जो आप सरफेस के ऊपर देख रहे होंगे यहां पे ये ऑलिव सारे के सारे पानी के ऊपर आ गए। हमारे पास हेड स्पेस जो था वो 4 से 5 इंच यानी इतना डेप्थ में जा रहा था। तो हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ कोई जाली लगा के इसको प्रेस करें ताकि ये सारे के सारे ऑलिव जो है वो इस सोल्यूशन के अंदर डूबे रहें। इसके बाद हम इसको ढक्कन लगा के अच्छी तरह से पैक कर देंगे ताकि इसमें हवा का दखल जो है वो ना हो। और उसके बाद हमने इसको 24 घंटे के लिए जो है इसी हालत में छोड़ना है। ये एक हमारे पास प्लास्टिक की जाली है आम सी, आप इसकी जगह पे जो नॉर्मल सी नायलॉन वगैरह की जाली होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जाली को हमने यहाँ पे, ये जाली आप देख लें, इस जाली को हमने यहाँ पे इस डब्बे के अंदर इसलिए लगाया है कि ये सारे के सारे ऑलिव जो हैं ये मुकम्मल तौर पे भीगे रहे 24 घंटे के लिए। क्योंकि जो भी ऑलिव निकल के टॉप के ऊपर फ्लो कर रहे होंगे, संकिन फॉर्मेट में नहीं होंगे, डूबे हुए नहीं होंगे, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि मुकम्मल तौर पे डीबिटरिंग का प्रोसेस नहीं हो सकता। तो उसको यहाँ पे हमने मुकम्मल तौर पे भीगा रखने के लिए इस जाली का इस्तेमाल किया। आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके ज़रिए से आप डब्बे के अंदर इस तरह से डिप करके रखें। फाइनली फिर हमने इसको अच्छी तरह से ढक्कन को टाइट करके बंद कर देना है। ये हमारे पास ढक्कन है इस बाल्टी का, और इसको हमने रख के अच्छी तरह से एयर टाइट जो है वो यहाँ पे कर दिया। ये बाल्टी हमारे पास बंद हो चुकी है।
अब हमने यहाँ पे इसको 24 घंटे के लिए जो है वो छोड़ देना है। ये रूम टेम्परेचर है, जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा सर्दी ठंडक है। अमूमी तौर पे रूम टेम्परेचर के ऊपर इस काम को परफॉर्म किया जाता है। अगले दिन हम इस 24 घंटे के गुजरने के बाद जब हम इस सैंपल को रिंस करेंगे, यानी कि जब इसमें से लिक्विड जो हमने डाला है अल्कली निकालेंगे, तो जितना भी इसके अंदर कड़वाहट वाला पैदा करने वाला मटेरियल होगा वो सारा का सारा अल्कली के जरिए से बह जाएगा। लेकिन उसका एक मसला ये होता है कि जो अल्कली हमने डाली है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पेनेट्रेट कर जाएगी, लिहाजा इसको अंदर से निकालना जरूरी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इतना ही पानी 5 दिन तक 24-24 घंटे के लिए डाल के रखेंगे डिपेंड फॉर्म के अंदर, और उस पानी को डिस्कार्ड करेंगे। 5 दिन के बाद ये प्रोडक्ट मुकम्मल तौर पे डीबिटर हो चुका होगा और इसके अंदर अल्कली का जो फॉर्मेट है, जो अल्कली पेनेट्रेट हुई होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी मुकम्मल तौर पे निकल जाएगी। ये जो हमारा पानी गिर रहा था, इसका कलर देखें तो ये बिल्कुल पानी के जैसा रंग था जब हमने कर डाला था, और आज इसका रंग इतना गहरा हो चुका है। ये गहरा रंग बुनियादी तौर पे जितने कड़वाहट पैदा करने वाले मवाद थे वो सारे के सारे सोल्यूशन में आ गए हैं। अब हमने आगे जो प्रोसेस करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमूव करने के लिए, वो 5 दिन पानी के अंदर हमने इसको डिप करके रखना है ऑलिव को, और वो मुकम्मल तौर पे वैसे ही डिप हो जाली लगा के जैसे हमने कल अल्कली के सोल्यूशन में ऑलिव को रखा था। अब जब हमने पानी को डिस्कार्ड कर दिया, और डिस्कार्ड करने के बाद जो है हमने इसमें थोड़ा सा पानी भर लिया है। भरने के बाद हम ज़रा सा इसको हिला के इस पानी को रिमूव कर देंगे, क्योंकि इसमें जब तक झाग हमें नज़र आता रहेगा तो इस झाग आने का मतलब ये है कि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मौजूद है, अल्कली मौजूद है। अब हम इस अल्कली को 5 दिन वॉश करके निकालेंगे। तो तरीका ये होगा कि हम इसमें पानी भर के रखेंगे और उसके बाद अगले दिन 24 घंटे के बाद जो है इस पानी को फेंक देंगे और नया पानी भर देंगे। 5 दिन में जितनी अल्कली के रेजिड्यूज़ होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के, वो दोबारा से निकल के बाहर आ जाएंगे, और उसके बाद जाके हमारा जो ये जो जैतून है ये मुकम्मल तौर पे डीबिटर हो जाएगा, यानी इसमें जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी, और साथ साथ जो अल्कली इसमें पेनेट्रेट हुआ था, दाखिल हुआ था, वो अल्कली निकल के भी बाहर आ जाएगा। जो अभी प्रोसेस हमने किया है, आज दूसरा दिन था जिसमें हमने पानी से वॉश किया। इसी तरह से हम कल, परसों, तरसों यानी 5 दिन तक हमने इस तरह से पानी से वॉश करना है। तो उसमें जितने कड़वाहट पैदा करने वाले मटेरियल्स जो निकल चुके हैं और अल्कली मौजूद है, वो सारा का सारा धुल के साफ हो जाएगा। छठा दिन है जिसके अंदर हमारे जो ऑलिव हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, डीबिटर हो चुके हैं, और फाइनली अब हम इन ऑलिव्स को जो है वो प्रिजर्व करने के लिए जा रहे हैं। प्रिजर्वेशन के लिए अमूमी तौर पे 10% नमक का पानी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अभी 10% नमक का पानी तैयार कैसे किया जाएगा, इसका बड़ा आसान तरीका है। 1 लीटर पानी में अगर हम 100 ग्राम नमक डालेंगे तो उसको हम कहते हैं ये 10% का सोल्यूशन है। तो हमने जैसा कि 10 किलो जो है वो ऑलिव से काम स्टार्ट किया था, तो हमें 1:1 के रेशो में, यानी कि 10 किलो ऑलिव के अंदर 10 लीटर नमक का पानी 10% का डालना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 10 लीटर पानी में 1 किलोग्राम नमक जो है वो डिजोल्व करेंगे। तो यहाँ हम वेइंग बैलेंस के ऊपर 1 किलो नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। आसान तरीका ये है कि अगर आप सिंपल 1 किलो वाली नमक की थैली ले लें, 10 लीटर पानी लें और उसके अंदर मिक्स कर दें, तो आपके पास जो है वो 10% का नमक का सोल्यूशन जो है वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पे अब मैं आपके सामने जो है वो नमक को वेट कर रहा हूँ। नमक नॉर्मल जो भी मार्केट में मिलता है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास 1 किलो नमक जो है वेट हो चुका है। अब हम इसको बकेट के अंदर डालेंगे और हमें 10 लीटर पानी अब वेट करना है। मेरे पास ये 3 लीटर का मेजरिंग जग मौजूद है, तो मैं इसके अंदर पानी जो है वो मेजर कर लूँगा। नॉर्मल पानी, मीठा पानी जो कहलाता है, वो हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। इस पानी को हम अलग कर लेंगे, और ये जो हमारे पास आखिरी वॉश का जो पानी है, देखें इस हालत के अंदर हमारे पास ये जैतून का पानी जो है वो फाइनल वॉश के अंदर मौजूद होगा।
जिस तरह से हमने पिछले में कपड़ा लगा के जो है वो पानी को निकाला था, मलमल का कपड़ा उसी अंदाज में हम लगा के और इस पानी को हम फेंकेंगे। ये पानी बहुत हद तक साफ़ हो चुका है। जिस तरह से पहले ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का पानी निकल रहा था, अब इसमें वो ब्राउनिंग सारी ख़त्म हो चुकी है। जो कड़वाहट पैदा करने वाले सैपोनिन्स थे वो सारे के सारे इसमें से रिमूव हो चुके हैं। आज जैसा आपने देखा जितना साफ़ सुथरा ट्रांसपेरेंट पानी था, पहले दिन जब हमने इस पानी को फेंका था तो ये हाल था। और आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी ये सारी कड़वाहट ख़त्म होती चली गई तो पानी का रंग भी बिल्कुल सफ़ेद होता चला गया। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो जब हमने पहले दिन स्टार्ट किया था काम, तो हमारे पास जैतून का रंग कुछ इस किस्म का था, और अब हमारे पास जैतून का रंग थोड़ा सा इस किस्म का हो गया है, क्योंकि अल्कली के अंदर इसका कलर थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन जिसको हम कहते हैं, ये ऑलिव ग्रीन कलर में काउंट होता है। ये हो चुका है। इनिशियली हमारे पास ये था, कड़वाहट निकलने के बाद, डीबिटर होने के बाद ये इस तरह का है। फिलहाल की कंडीशन में ओरिजिनल जिसको आप कह सकते हैं डीबिटर्ड जो जैतून का टेस्ट है वो इस फॉर्मेट में आपको मिलेगा, और बहुत ही कोई एक्सेलेंट टेस्ट है जो जैतून का अपना टेस्ट होता है। लेकिन क्योंकि इस फॉर्मेट में आप इसको मार्केट नहीं कर सकते बगैर नमक के पानी के या सिरके के पानी के, ये ख़राब हो जाएगा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अगर मैं आपको खा के दिखाऊं तो आसानी के साथ अब ये खाने के काबिल है। यही वो स्टेज होता है जिसके बाद डिसाइड किया जाता है कि इसको किस काम के लिए इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपने इसको नमक के पानी में रख के सेव करना है, सिरके में डालना है, अचार में ले जाना है या किसी और चीज़ में, हाँ अलबत्ता एक काम और किया जाता है, अगर इसको आपने फर्मेंट कराना है तो 10% सॉल्ट सोल्यूशन में मैक्सिमम आप 2 महीने तक रख सकते हैं, वरना इसके बाद ये सड़ जाएगा। 2 महीने के अंदर अंदर इसको आप किसी और काम में इस्तेमाल कर लें। जैसे फिलहाल हम इसको 10% नमक के पानी में रख रहे हैं, एंड देन फर्दर या तो हम इसका अचार बनाएंगे या फिर हम इसी जैतून को जो है वो नमक के पानी में जो 4% का सोल्यूशन होता है उसको हम पैस्चराइज कंडीशन के अंदर रख के सेव करके मार्केट में सेल कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर सिरके वाला हो तो उसके अंदर भी 2% नमक और तकरीबन कोई 2-3% जो है विनेगर के साथ हम उसका सोल्यूशन बना के उसमें बॉटल के अंदर सेव करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट तरीक़ाकार हैं कि अचार बना लें, नमक के पानी में कर दें या सिरके के पानी में कर दें। ये मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए से मार्केट किया जाता है। अब आइए हम इसमें नमक का पानी ऐड करते हैं। हवा नहीं लगे, फर्दर हवा अंदर दाखिल ना हो, ये नमक का पानी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, जिसमें जैतून मुकम्मल तौर पे डिप हो चुके हैं। बस इसमें एक चीज़ का ख्याल ये रखना पड़ता है कि जिस तरह से जैतून ऊपर आ रहे हैं ऊपर नहीं आने चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर प्लास्टिक की जाली लगाएंगे। अब जब हमें इसको इस्तेमाल करना होगा हम इसमें से इसको इस्तेमाल करें। फर्दर इससे अगर हमें नमक के पानी में रखने वाले जैतून बनाने हो, सिरके में मौजूद जैतून बनाना हो, अचार बनाना हो या इससे कोई और पेस्ट वगैरह बनाना हो, वो अब इससे बनाया जा सकता है।